नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति और अर्थव्यवस्था से। राज्य की नई भाजपा सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री स्वपन दास गुप्ता द्वारा पेश किए गए इस 4,30,000 करोड़ के बजट में सबसे बड़ी हाईलाइट महिलाओं और युवाओं के लिए है। सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में 1 लाख से ज्यादा खाली पड़े सरकारी पदों को जल्द भरा जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है और इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते यानी डीए को बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा विभाग के फंड में भारी कटौती की है। इस फंड को 5,713 करोड़ रुपए से सीधे आधी से भी कम करके 2165 करोड़ रुपए कर दिया गया है। राहत की बात यह है कि पूर्व सीएम ममता बनर्जी के समय शुरू हुई अन्नपूर्णा योजना और महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा जैसी सामाजिक कल्याण योजनाएं जारी रहेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में एक नए एयरपोर्ट की घोषणा भी की गई है। अब बात करते हैं बिहार के भोजपुर से। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए युवक भरत तिवारी के परिवार ने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर और बेरहमी की सारी हदें पार करने का संगीन आरोप लगाया है। मृतक भरत की बहन ने रोते हुए बताया कि उसके भाई को धोखे से 5 गोलियां मारी गई, जिनमें से एक गोली उसके प्राइवेट पार्ट में भी लगी। बहन का आरोप है कि पटना के पीएमसीएच अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे बताया कि पुलिस भरत को जिंदा हालत में लाई थी, लेकिन उसे बिना किसी इलाज के सीधे मुर्दा घर में शवों के बीच लिटाकर चली गई। वहीं मृतक के लाचार पिता काशीनाथ का दर्द भी छलक उठा। उन्होंने बताया कि जिस वक्त उनके बेटे का एनकाउंटर किया जा रहा था, उस वक्त पुलिस ने उन्हें थाने में 12 घंटे तक एक कैदी की तरह बंधक बनाकर रखा। दोपहर में पुलिस ने झूठ कहा कि बेटे को मामूली छर्रा लगा है, जबकि उसकी मौत हो चुकी थी। शाम को जब बहू ने आकर सच बताया, तब जाकर उन्हें इस खौफनाक वारदात का पता चला। अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। अलीगंज इलाके में स्थित एक 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में संचालित कोचिंग सेंटर में सोमवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। अंदर फंसे छात्र अपनी जान बचाने के लिए चीख पुकार करने लगे। इस दौरान कुछ छात्र जान बचाने के लिए बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों से नीचे कूदते हुए नजर आए, जिसका दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 14 गाड़ियां, जिनमें हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी शामिल है, मौके पर पहुंची। फायर अधिकारियों के मुताबिक आग इतनी भीषण है कि अंदर जाना मुश्किल हो रहा है और अभी भी करीब 10 से 12 लोग के अंदर फंसे होने की आशंका है। स्थानीय लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए 5 से 6 छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि कूदने के कारण एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का तुरंत संज्ञान लिया है। अब रुक करते हैं खेल जगत का। मेजर लीग क्रिकेट यानी एमएलसी 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के धाकड़ खिलाड़ी रोमैन पावेल ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि विरोधी टीम के होश उड़ गए। पावेल ने मैदान पर उतरते ही महज 11 गेंदों में 37 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। इस पारी के दौरान फैंस को युवराज सिंह और किरोन पोलार्ड की याद आ गई और पारी के 17वें ओवर में दासून शनाका की गेंदों पर पावेल ने लगातार 5 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और हर कोई ओवर में 6 छक्कों के महारिकॉर्ड का इंतजार कर रहा था, लेकिन किस्मत ने आखिरी गेंद पर धोखा दे दिया और वो विकेट गंवा बैठे। अगर वो आउट ना होते तो 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने वाले स्पेशल क्लब में शामिल हो जाते। पावेल के इस धमाके की बदौलत लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स ने सिएटल वॉरियर्स के सामने 196 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। अगली खबर मध्य प्रदेश की। राजधानी भोपाल में एटीएस की पूछताछ में पकड़े गए कथित आतंकी मॉड्यूल को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। गिरफ्त में आए आरोपी इजहार उल हक ने कबूल किया है कि वो और उसके साथी मिशन 2047 के लिए काम कर रहे थे और आरोपी का मकसद साल 2047 तक भारत में तख्ता पलटकर प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के एजेंडे को लागू करना था और देश भर में इनके स्लीपर सेल्स और कथित मुजाहिदीन तैयार किए जा रहे थे, जिन्हें समय आने पर एक साथ बाहर आकर देश में डर का माहौल पैदा करने और टारगेट किलिंग जैसे खौफनाक टास्क सौंपे गए थे। ये सभी संदिग्ध पाकिस्तानी हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे और पकड़े गए कन्या आरोपी फराज ने बताया कि पाकिस्तानी हैंडलर्स ने उसे वीडियो कॉल के जरिए बाकायदा शपथ दिलाई थी और हैंडलर्स लगातार युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे और उन्हें जिहादी बनाकर शहादत हासिल करने के लिए उकसा रहे थे। सोशल मीडिया पर खालिद सैफुल्लाह के नाम से सक्रिय फराज पिछले 5 से 6 सालों से देवबंद के नईम अब्दुल्ला के संपर्क में था, जिसने इनका परिचय पाकिस्तानी नेटवर्क से कराया था। आइए अब जानते हैं देश भर में मौसम का हाल। पूरे 15 दिन के लंबे इंतजार के बाद दंतेवाड़ा के रास्ते छत्तीसगढ़ में एंट्री ले ली है। इसके साथ ही बस्तर में भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। दूसरी तरफ तमिलनाडु के
थूथूकुड़ी से हैरान करने वाली तस्वीरें आई, जहां समंदर किनारे आसमान छूता हुआ धूल का एक बड़ा बवंडर दिखाई दिया। वहीं मेघालय के मौसिनराम में तो आसमान ही फट पड़ा और यहां 24 घंटे में रिकॉर्ड 530 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लेकिन उत्तर और मध्य भारत में अब भी सूरज आग उगल रहा है। उत्तर प्रदेश के 38 जिलों और मध्य प्रदेश में आज भी भीषण हीटवेव का अलर्ट है। विदर्भ में तो हालात इतने खराब हैं कि वहां रात में भी लू चल रही है। हालांकि राजस्थान के श्रीगंगानगर में कल अचानक गिरे ओलों ने लोगों को चौंका दिया और अगले 2 दिन असम और मेघालय में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि एमपी यूपी को मानसून के लिए 25 जून तक का इंतजार करना होगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। खबर को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट हरिभूमि.com पर जाएं और हरिभूमि अखबार पढ़ें।